दोस्तों कुछ साड़ियाँ हमारे पास बहुत ही प्यारी सी होती है, उन्हें हम ना तो फेंकना चाहते हैं और ना ही हम पहनना चाहते हैं। तो उसे हम इस तरह से काम में लेंगे कि वो रोज़ाना हमें दिखाई भी दे और साथ ही उसकी जो सुंदरता है ना, उससे हमारे घर का लुक चेंज हो जाए। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आपके पास पुरानी साड़ी का एक ऐसा आइडिया जिसे आप ज़रूर ट्राई करना। आपके घर में एक तो सुंदरता बढ़ जाएगी, साथ ही वो काम में भी आ जाएगी साड़ी। तो जो पुरानी साड़ी होती है उससे सबसे पहले साड़ी की लेस और जो फॉल लगी हुई होती है ना, उसे निकाल लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर जितने भी सल है उसके ऊपर इस्त्री मार देंगे। फिर हम ये जो आइडिया है वो शुरू करेंगे, इसे किस तरह से काम में लेना है। तो पूरी साड़ी को हम इस तरह से पहले आंगन में बिछा देंगे। उसके बाद में हमें इसका जो पल्लू होता है ना, जो सबसे सुंदर पार्ट होता है इस साड़ी में, वो पल्लू हम साइड कर देंगे। और उसके बाद जो नीचे वाली जो बॉर्डर है या फिर ऊपर वाली जो भी बॉर्डर आपको पसंद है या फिर चाहिए, उस हिसाब से आप अपना ये आइटम बना सकते हैं। तो पहले ये जो पल्लू है ना, इसे मैं साइड रख देती हूँ। इसे सबसे आखिर में काम में लेंगे, पर काम में ज़रूर लेंगे। पूरी साड़ी इस आइडिया में काम में आ जाएगी। तो इस साड़ी के ऊपर हमें बिछाना है पुराना सोफ़ा कवर। अगर आपके पास पुराना सोफ़ा कवर पड़ा है तो इस आइटम को बनाने में आप पुराना सोफ़ा कवर ही ले लीजिए और वो भी काम में आ जाएगा। साथ ही हमारे पास में जो कुछ पुरानी साड़ियाँ वगैरह होती है ना, वो भी काम में आ जाती है। तो यहाँ पे अगर आपके पास पुराना सोफ़ा कवर नहीं पड़ा है तो चद्दर ले सकते हैं आप, या फिर पर्दे भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सोफ़ा कवर के जो बड़े हिस्से थे, बैठने वाले हिस्से, वो वाले हिस्से रख के और इस साड़ी को थोड़ा एक्स्ट्रा कट किया। ये देखिए इस तरह से थोड़ा एक्स्ट्रा कट करने से क्या होता है, जब हम इसकी सिलाई वगैरह कुछ करते हैं ना, तो वो एक्स्ट्रा जो कपड़ा रहता है ना, उससे हमें बीच बीच में इसका कपड़ा कम नहीं पड़ता है। और एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है तो हम इसके अंदर की तरफ डाल के स्टिच कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आगे और पीछे इस तरह से दोनों तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा रख के और इसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक पार्ट लेके उस पार्ट के ऊपर जो सोफ़ा कवर पुराना है ना, उसके ऊपर एक पार्ट पे हमें इस साड़ी को आधा मतलब कि स्टिच कर देना है। तो ये देखिए मैंने इसके साड़ी के 2 पार्ट कर लिए हैं, क्योंकि ये 2 पार्ट थे। तो इस तरह से मैं स्टिच कर लूँगी। उसके बाद इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे। ऊपर का जो टाका होता है ना, वो सल निकाल के अच्छी तरह से लगा देंगे। जितना सुंदर हमारा टाका लगेगा, जितना सुंदर तरीके से हम इस आइटम को बनाएंगे ना, उतनी ही सुंदरता इसके ऊपर से झलकेगी। और शायद घर वाले तारीफ़ करें ना करें, बाहर वाले कोई भी आएंगे ना तो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दी है। और उसके बाद में जो दोनों साइड थे ना, वहाँ पे भी टाका लगा दिया था। और ऊपर की साइड से जहाँ से हमें इसे पूरा पैक करना है, वहाँ पे मैं हमेशा ही मोटे सुई से टाका लगाती हूँ, जिससे कि बीच में से साड़ी या फिर नीचे का जो भी लाइनिंग कपड़ा होता है ना, वो हिले नहीं और फिर सल नहीं आता है। तो बहुत ही बढ़िया सा हमारा आइटम बनता है, क्योंकि इस साड़ी में थोड़ी सी लाइनिंग वगैरह है ना, उस वजह से मैंने यहाँ पे हाथों से ही टाका लगाया। दोस्तों, हाथों से टाका लगाने से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है इस तरह से सीधा रख के। और अगर हम मशीन से सीधा ही लगाते हैं ना, तो सल वगैरह आ जाते हैं, फिर टाका खोलने में वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हाथों से सिंगल धागे से टाका लगा दीजिए और उसके बाद सीधा सिंगल इस पे मैंने मशीन से टाका लगा दिया है। और जो सिंगल धागे से मैंने हाथों से इतना बड़ा बड़ा टाका लगाया था ना, उसे हम निकाल लेंगे इस तरह से खींच के। एक ही बार में पूरा धागा निकल जाता है। तो ये पूरा काम हो जाने के बाद में हमें क्या करना है, ये देखिए एक पार्ट जो है ये पूरा हमारा रेडी हो गया है। उसके बाद में हमें इसके 2 पार्ट और बनाने हैं। तो देखिए दोनों साइड से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपका पुराना जो सोफ़ा कवर है उस तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं, और पुराने सोफ़े कवर के ऊपर जो साड़ी लगी है ना, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास में ये एक सोफ़े कवर का जो एक हिस्सा है वो और है, उसे भी हम इसी तरह से साड़ी के ऊपर रखेंगे और काट लेंगे। तो ये हिस्से भी 2 ही हैं, और जो पहले बड़े वाले हिस्से पे मैंने टाका लगा के रेडी किया था साड़ी को अटैच करके, वो भी 2 हिस्से थे। तो पूरी साड़ी काम में आ जाती है एक सोफ़ा कवर बनाने में दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने इस छोटे वाले टुकड़े के ऊपर इसी तरह से ऊपर की साइड में साड़ी का टुकड़ा रखा, नीचे की साइड में ये लाइनिंग का जो हमारा पुराना सोफ़ा कवर था वो रखा है, और फिर टाका लगाया, जिससे कि नीचे की तरफ साड़ी के कपड़े में सल ना आए। तो ये देखिए पूरा हमारा ये एक और पार्ट रेडी हो गया है। और तीसरा जो पार्ट है
वो है हमारे तकरीबन 5 पीस। तो ये जो 5 पीस है ये साड़ी के जितने भी टुकड़े वगैरह है वो जोड़ तोड़ के बॉर्डर के ऊपर लगा के हम स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक पीस बना के रेडी रखा है और ऊपर की साइड में इसके ऊपर ये थोड़ा टाका दिख रहा होगा आपको, तो ये पीछे की साइड रह जाएगा और अब हमें लगानी है इसके ऊपर 4 कसे, तो जहाँ से हम इससे बांध सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से सीधी रखेंगे और उल्टी तरफ में रख के और इसे इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। आप चाहे तो हाथों से भी लगा सकते हैं। तो ये पूरे 3 पीस हमारे बन के सोफ़ा कवर के रेडी हो गए हैं और अब ये जो बन गए हैं ना उसे मैं लगा के आपको बताती हूँ। पुराना सोफ़ा कवर का तो आपने अवतार देख ही लिया है वीडियो के शुरुआत में, जहाँ पे मैंने ये इसका थंबनेल लगाया था फ़ोटो देख के। तो अब इसका कवर को मैं सोफ़ा पे लगा के बताती हूँ, बहुत ही बढ़िया लुक आ जाता है। ये देखिए साड़ी को आपने मेरी कई वीडियो में आपने पहना हुआ देखा था और ये साड़ी कई वर्षों पुरानी है, पर इसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि मैं सिर्फ सर्दियों में ही पहनती थी। गर्मियों में तो इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, इसलिए इतनी भी ज़्यादा पुरानी नहीं हुई थी। ये वाला जो हिस्सा है ना यहाँ पे मुझे पल्लू लगाना है, तो मेरी उत्सुकता इतनी ज़्यादा थी ना कि मैंने पहले से ही आपको बता दिया कि देखिए सोफ़ा कवर कितना अच्छा लग रहा है। और जो ऊपर का हिस्सा था तिकोना, वहाँ पे मैंने इसे हाथों से ही मोटी सुई से सिलाई कर दी है, जिससे कि आप चाहे तो अलग से अस्तर का कपड़ा लगा के और इसके ऊपर सिलाई लगा के इसे मतलब कि धोने वाला बना सकते हैं कि भाई बिछाया गंदा हो गया तो उतार के धो दिया, वरना इस तरह से भी आप स्टिच कर सकते हैं। तीनों तरफ टाका लगा दीजिए। अब हमारा सोफ़े का जो लुक है बहुत ही सुंदर हो गया है। आज का वीडियो आपको थोड़ा-सा ही पसंद आया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परिवार वाले तारीफ़ करें ना करें, आपकी तारीफ़ का हमेशा इंतज़ार रहता है। तब तक के लिए बाय बाय।